नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी 2025 इस महाआंदोलन से रिलेटेड कुछ अपडेट है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप सब लोगों को इस वक्त जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि आज जो है कुछ नया जो अपडेट आया वो अपडेट है क्या। देखो, जब हम ये महाआंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारी मांगे हैं सरकार से कि सिस्टम को सुधारा जाए। तो इसका एक प्रोसेस है कि हम आंदोलन करते हैं और आंदोलन करने के बाद सरकार से अपनी बात सुझवाते हैं। लेकिन इसके दौरान इसको इस तरीके से प्लान किया गया था कि हम इस महाआंदोलन को और बड़े स्तर पर तब तक नहीं ले जाना चाहते जब तक सरकार ऐसा ना हो कि वो सुनने के लिए बिल्कुल मना कर दे। अगर सरकार सुन रही है तो सरकार को सुना के हमें सिस्टम ही सुधारना है। इस पूरे दौरान टीचर्स के डेलीगेशन का एक काम था कि डीओपीटी मिनिस्टर साहब से बातचीत हो पाए। जिस दिन वो मुलाकात करने गए थे उस दिन उन्होंने समय नहीं दिया था, जो बवाल इतना बड़ा हो गया था। लेकिन उन्होंने आज का समय दिया था मुलाकात करने के लिए। तो सारे शिक्षकों की जो एक डेलीगेशन, एक छोटा सा डेलीगेशन है, वो डेलीगेशन डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके आया है, जिसमें हमारी नीतू मैडम, आवाज सैनी सर और बाकी टीचर और शिक्षक डेलीगेशन जो गए थे। अब जो अपडेट निकल के आ रही है वो अपडेट निकल के ये आ रही है कि मिनिस्टर साहब ने सारी बातों को अच्छी तरीके से जो है सुना है और सारे शिक्षकों ने रिटन फॉर्म में एसएससी से रिलेटेड, जो रिफॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको राइटिंग में उनको दिया है। उन पे डिटेल्ड चर्चा हुई है। रेलवे के रिफॉर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको दिया है, उस पर चर्चा हुई है। और चर्चा होने के बाद जो है मिनिस्टर साहब ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने बताया है कि वो पहले एसएससी चेयरमैन साहब से बात करेंगे इन सारे इश्यूज़ पे और इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पे जो है उनसे बातचीत होगी। इसी तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट से बातचीत होगी जो है आला अधिकारियों से, और 1 हफ्ते के बाद वो जो है इन्फॉर्म करेंगे कि इस पे क्या डिसीजन लिया जा रहा है। तो 1 हफ्ते का समय हमें मिनिस्टर साहब को भी देना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उन्होंने बात बहुत ध्यानपूर्वक सुना है तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम वो उस बात को सुन रहे हैं। और हमारा मेजर काम क्या है? हमारा मेजर काम भी यही है। जो ये प्रोटेस्ट, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है सिस्टम को सुधारना। इसमें शिक्षक और शिक्षक के डेलीगेशंस ने एक और चीज़ है जो मिनिस्टर साहब के पास रखा है कि जो स्टेनो का एग्ज़ाम है और जो हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम है ये बिल्कुल रिसेंट है, बिल्कुल नज़दीक है। तो ऐसे में इस एग्ज़ाम में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ऐसे केस में इसको पोस्टपोन किया जाए, इसके लिए कोई प्रोविज़न किया जाए। तो मिनिस्टर साहब ने बोला कि अभी डायरेक्टली इस टाइम पे इस पे कुछ भी कमिट करना ओके नहीं है। एसएससी चेयरमैन से बातचीत करके वो इस पे फाइनल जो है डिसाइड करेंगे उनके साथ कि इसको कैसे सही किया जाए और कैसे संभाला जाए। अभी उन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि वो एसएससी चेयरमैन से बातचीत करेंगे, रेलवे से बातचीत करेंगे और रिफॉर्म में जो डिसीजन लिया जाएगा वो 1 हफ्ते बाद इन्फॉर्म करेंगे। तो हमें जो लगता है कि अभी एक पॉजिटिव आउटकम है, हमें उन्हें 1 हफ्ते का समय देना चाहिए। अब अगला जो मन में सवाल चलेगा कि आज जो हमें शाम को थाली बजानी है, ठीक है ना, 6 तारीख को जो प्रोटेस्ट में टीचर्स को जाना है उनका क्या करना है। तो ये सारे काम शिक्षकों का करना है। जो आज का इवेंट है वो इवेंट आपको घर पे बैठ के करना है, वो आप घर पे बैठ के कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि जो 6 तारीख को जाना है उसमें बच्चों को इन्वाइट नहीं किया गया है, उसमें शिक्षकों को इनवाइट किया गया है। शिक्षक और कुछ और नेता नगरी वो भी इनवाइट किए गए हैं ताकि आवाज़ मुखर हो पाए, सरकार तक सुनाई जा सके जो है। इसमें बच्चों को इस टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है कि शिक्षक जब इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो स्टेनो का पेपर है और सीजीएल का पेपर है पोस्टपोन किया जाए, तो पोस्टपोन का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब सही से डेवलप हो जाए तब तक पोस्टपोन किया जाए। वो 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 25 दिन हो सकता है। इस पूरे दौरान आप सभी बच्चों को अपनी प्रिपरेशन पे खास करके ध्यान देना होगा। तो ये जो ताज़ा अपडेट थी वो ये अपडेट थी कि मुलाकात हो गई है, आश्वासन उन्होंने ठीक-ठीक से दिया है। और एक बात आप भी जानते हो कि सरकार हमेशा आश्वासन देती है, करती कुछ नहीं। जब करेगी नहीं तो इस बार शिक्षक रोकेंगे भी नहीं। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने राकेश यादव सर के द्वारा उठाया गया एक कदम है, जिस कदम को मैंने बताया था कि वो जस्टिस नहीं था, और सही बात है, जस्टिस नहीं। मैं उस पे आज भी स्टैंड लेता हूँ। मेरा वो वीडियो करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था, क्योंकि रेलवे के जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे शिक्षक जो है, जो एक अलग से रेलवे के शिक्षकों का ग्रुप है, वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है बिल्कुल अलग थलग सा हो गया था और वो डिसाइड कर गए थे कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसमें गलती किसकी है? गलती उन्हीं की है। इनिशिएटिव उन्होंने लिया था तो उसको उनको रिवर्स करना चाहिए, और ये ज़रूरी है कि हम सारे शिक्षक साथ रहें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि मैं उस यूनिटी को ब्रेक करने के लिए वो वीडियो बना रहा हूँ, नहीं। मैं चाहता हूँ कि रेलवे के शिक्षक हो, एसएससी के शिक्षक हो, बाकी जितने भी शिक्षक हो, इस टाइम पे ही रिफॉर्म की लड़ाई बड़ी कर ले, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी और मीडिया में पहुँच चुकी है कि इसमें दूसरे एंगल पे जाने से सिर्फ चीज़ें बर्बाद होगी, नुकसान होगी, हम बट जाएंगे। तो मैसेज वो सीधा ये था कि आप सारे के सारे बच्चे राकेश यादव सर को बोलो कि इस टाइम पे इस तरीके का कोई कॉल ना ले जिससे शिक्षक जगत में डिफरेंसेस क्रिएट हो। बाकी सारे शिक्षक जगत एक सुर में अभिनव सर की कॉल पे दिल्ली तक गए हुए हैं और आगे भी वो जाने के लिए रेडी है। कोई भी शिक्षक किसी और
दूसरे डायरेक्शन में बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि सारे शिक्षकों ने अलग अलग लेवल पर लड़ाइयाँ लड़ी है और इस टाइम पे वो एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम एसएससी की लड़ाई अलग से लड़ेंगे, रेलवे की लड़ाई अलग से लड़ेंगे, तो बात बनेगी नहीं। कुल मिला जुला के पॉजिटिव आउटकम ये है कि मुलाकात हुई है, एक हफ्ते के लिए वेट करने के लिए बोला गया और हमें एक हफ्ते वेट करना चाहिए। और जो 6 तारीख का इवेंट है वो शिक्षकों को करना है, तो आप सारे के सारे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ अलग से अपडेट होगा तो मैं आपको अपडेट देने आऊँगा।